जानते हैं उस चिड़िया के बारे में जिस चिड़िया के साथ आप सभी का बचपन गुजरा है। आज के टाइम में जो 25 साल के ऊपर है वो जानते होंगे कि उनका बचपन जो है एक ऐसी चिड़िया के साथ गुजरा है कि जो आज कहीं दिखती ही नहीं है। बचपन में उस चिड़िया को देखे बिना सुबह होती ही नहीं थी। मतलब हर सुबह के साथ वो चिड़िया, उसकी आवाज़, इन सब चिड़िया के साथ अपना बचपन गुजरा हुआ है। जानेंगे आज इसी के बारे में कि उस चिड़िया को वापस अपने घर बुलाने के क्या रास्ते हैं और कैसे उस चिड़िया को वापस उसकी जगह दिलाई जा सकती है और कैसे उस चिड़िया का अस्तित्व जो ख़त्म होने के कगार पे है उसे रोकने के लिए और उसे बढ़ाने के लिए क्या क्या तरीके हैं, तो इसी के बारे में आज जानेंगे। आज के टाइम में जो सीमेंट के घर बन रहे हैं, अलग अलग डिज़ाइंस के, अलग अलग स्ट्रक्चर्स के घर बनाए जा रहे हैं। घर तो बन रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन जो चिड़िया है वो जो अपना घर बनाती है, प्राकृतिक घर बनाने में उसे काफ़ी दिक्कत आती है। तो वो सीमेंट के घर में वो अपने लिए ऐसा जगह नहीं ढूंढ पाती जहाँ पे वो अपना घर बना सके। सीमेंट का घर होने की वजह से उसे चिड़िया जो है ना वो काफ़ी शर्मीली टाइप की होती है। किसी का अगर एहसास भी हो गया तो वो डर जाती है। तो सीमेंट के घर में उसे जगह नहीं मिलती, वो एनवायरनमेंट उसे नहीं मिल पाता, पेड़ पौधे आसपास में नहीं होते। कि बहुत सारे लोग देखे होंगे आपने कि घर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन घर के आसपास पेड़ ही नहीं होते। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें एनवायरनमेंट की अब ख़त्म हो चुकी है। बहुत सारे लोग हैं जो जब तक ज़मीन पे रहते हैं, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे, तब तक एक पौधा नहीं लगाएंगे, लेकिन जैसे ही वो फ्लैट में रहने चले जाते हैं, पूरी बालकनी, वो जो है उनकी गैलरी, वो पूरी पेड़ पौधों से भर देते हैं। तो ये भी सोचने की बात है कि दिखावा करना ये सब कुछ सही नहीं है। अगर कुछ करना ही है तो दिखावा करना ही क्यों फिर। चिड़िया की आबादी ख़त्म होने के पीछे टेलीकॉम कंपनी का बहुत बड़ा हाथ है। कि वो कैसे, कि टेलीकॉम कंपनियां जो है कि हिंदुस्तान में बहुत है, इसकी कमी नहीं है हिंदुस्तान में। आप देखो आइडिया, रिलायंस, जियो, क्या 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 बहुत सारे सिम कार्ड्स आपको देखने मिलेंगे, जबकि इतनी उसकी ज़रूरत ही नहीं है। कि गवर्नमेंट को इस पर भी सोचने की ज़रूरत है कि जितने इंडिया को ज़रूरत है, मतलब सिर्फ दो ही ऐसे नेटवर्क रखने चाहिए जो पिछले कई सालों से सर्विस अच्छे दे रहे हैं, और बाकी सबको बैन कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। इसके वजह से फालतू के बहुत सारे नेटवर्क्स बढ़ गए हैं। इसकी वजह से चिड़िया के हार्ट पे असर होता है और उसकी वजह से उसे कैंसर होता है। तो टेलीकॉम कंपनी से निकलने वाले रेडिएशंस ये भी चिड़िया के लिए बहुत ही घातक है, और इसके बारे में सरकार को भी सोचने की ज़रूरत है और हमें भी सोचने की ज़रूरत है। कुछ पोल्यूशंस के बारे में जानते हैं जिसकी वजह से चिड़िया के हेल्थ के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ गया है। कि पहले बात करते हैं एयर पोल्यूशन के ऊपर, कि आज के टाइम का जो एयर पोल्यूशन है, आज की जो हवा है, अगर आप टेम्परेचर चेक करोगे आपके यहाँ का और एयर क्वालिटी अगर चेक करोगे, तो मैंने आज चेक किया कि आज की एयर क्वालिटी जो है कि 141 दिखा रहा है। तो 141 जो है कि वो अनहेल्दी है। और आज से 10 साल पहले की जो एयर क्वालिटी हुआ करती थी वो 40 से 50 के बीच में हुआ करती थी। जो 40 से 50 के बीच में हुआ करती थी वो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही थी, इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए भी। 10 साल पहले तो एयर पोल्यूशन इतना नहीं था, गाड़ियाँ ज़्यादा नहीं थी, लोग ज़्यादा नहीं थे, सड़क पे चलने वाली गाड़ियाँ कम थी, बस ज़्यादा नहीं थी, बस का इस्तेमाल भी ज़्यादा उस टाइम पे हुआ नहीं करता था, लोग कम थे, ट्रांसपोर्ट ज़्यादा नहीं हुआ करता था। उसके बाद इंसानों का आना जाना कम हुआ करता था, जो कंपनियां ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। आज 10 साल के बाद इतना चेंजेस आ गया कि गाड़ियां बढ़ गई। हर इंसान के घर में अगर 4 लोग हैं तो कम से कम 3 लोग के पास तो गाड़ी होगी ही होगी, फिक्स है। तो घर में लेडीज़ है तो उसके लिए स्कूटी, कोई यंग लड़का है तो उसको कॉलेज आने जाने के लिए एक गाड़ी, अगर उसके सीनियर मेंबर है तो उनके लिए भी एक गाड़ी सेपरेट, और फैमिली के लिए अलग गाड़ी। तो ऐसे कि आबादी के साथ साथ लोगों ने अपना लाइफस्टाइल बदल दिया, लेकिन बेज़ुबान जानवरों का जो है लाइफस्टाइल छीन गया। और टेम्परेचर की अगर बात करें तो आज के टाइम का जो टेम्परेचर है तकरीबन 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। आज का मैंने चेक किया, आज का 39 है। तो ये अभी तो गर्मी शुरू हो रही है, जैसे ही गर्मी बढ़ती है ये 50 के आसपास चला जाता है, कभी कभी 50 के ऊपर भी जाता है। आज से 10 साल पहले का जो टेम्परेचर हुआ करता था वो टेम्परेचर 22-25 ऐसा, इस दरमियान में गर्मियों में इतना टेम्परेचर हुआ करता था, इससे ज़्यादा नहीं हुआ करता था।
जिस तेज़ी से पेड़ की कटाई चल रही है वो सब देखते हुए ये कहना अब ज़्यादा दूर नहीं है कि हरियाली के नाम पे बस लड़कियां ही बच जाएंगी। तो आसपास में पेड़ पौधे लगाते रहो, जहाँ जगह मिले वहाँ पेड़ पौधे लगाओ। गवर्नमेंट को भी इसमें थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट सिर्फ डेवलपमेंट के बारे में सोच रही है, एनवायरनमेंट का सोच नहीं रही है। गवर्नमेंट अगर एक बार भी अगर इतना कह दे कि अपने घर के बाहर, जैसा मोदी जी ने लॉकडाउन में कहा था कि शाम को सब लोग थाली बजा के कोरोना को भगाएंगे, ऐसा एक बार भी अगर कह दे कि सब अपने घर के बाहर एक एक पेड़ पौधे लगाएंगे, तो इतना भी अगर कह दिया ना तो बहुत बड़ा चेंजेस आ सकता है। तो गवर्नमेंट का भी इसमें साथ देना बहुत ज़रूरी है। रिसर्चर्स का कहना है कि पिछले 10 सालों में 70 से 80% चिड़िया ख़त्म हो चुकी है इंडिया से। अब इसके क्या क्या रीज़न्स उन्होंने बताए हैं, इसके बारे में भी बात करते हैं और ये भी समझते हैं कि चिड़िया को बचाने के लिए क्या क्या तरीक़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे चिड़िया वापस अपने घर लौट आ सकती है। अब जानते हैं अनाज के बारे में। चिड़िया ऐसा कौन सा अनाज खाती है, ऐसा क्या खाती है जिसकी वजह से वो भी उसके हेल्थ पे असर करता है। रिसर्चर्स का कहना है कि चिड़िया कीड़ों से ज़्यादा अनाज खाती है, जो खेत में होता है वो, और दूसरा जो कूड़े में पड़ा हुआ होता है वो अनाज खाती है, लेकिन वो भी उसे अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। वो अनाज उसके हेल्थ पे बुरा असर करता है, उसके हार्ट पे असर करता है, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम पे असर करता है, उसे कैंसर होता है। उसका रीज़न ये है कि आज के टाइम का जो अनाज है उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। फसल को जल्दी बड़ा करने में, ज़्यादा उगाने में इसका रसायन का इस्तेमाल किया जाता है। केमिकल्स जो इस्तेमाल करते हैं वो हेल्थ के लिए बहुत ही ख़राब है, जिसकी वजह से चिड़िया ज़्यादा दिन अपना हेल्थ नहीं संभाल पाती। चिड़िया जो कीड़े खाती है वो कीड़े ऐसे होते हैं जो वो अपने बच्चों को खिलाती है, और वो कीड़े आजकल तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। क्यों ख़त्म हुए हैं उसके पीछे का रीज़न ये है, जब खेत में अनाज लगाते हैं या फिर आसपास के जो पेड़ पौधे होते हैं उसके ऊपर कीटनाशक का इस्तेमाल किया जाता है, उसकी वजह से वो कीड़े ख़त्म हो जाते हैं। और मुश्किल से अगर कोई कीड़ा बच भी जाए तो उसके ऊपर वो पाउडर वगैरह लग जाती है, तो उसकी वजह से वो चिड़िया वो कीड़ा खाने के बाद मर जाती है। रेडिएशंस जो निकलते हैं वो रेडिएशंस चिड़िया के अंडे पे और उसके प्रजनन पे बुरा असर डालते हैं, जिसकी वजह से वो अंडे ख़राब हो जाते हैं और उसकी हेल्थ पे भी बुरा असर गिरता है। ये तो हो गया चिड़िया ख़त्म होने के रीज़न्स। अब बात करते हैं चिड़िया बचाने के लिए, चिड़िया को वापस अपने घर बुलाने के लिए क्या किया जा सकता है। तो अपने घर के आसपास ऐसे पेड़ लगाओ जहाँ पे उन पेड़ों के अंदर छोटे छोटे कीड़े पैदा होते होंगे, और वो कीड़े ऐसे होते हैं जो चिड़िया ऐसे कीड़ों को खाती है जो इंसान के लिए नुकसानदायक होते हैं। ऐसे पेड़ लगाइए जो चिड़िया के लिए अच्छे हैं, जैसे कि अनार, पेरू, शहतूत, फूल के पेड़। फूल भी कौन सा, जिसको ज़्यादा फूल आते हैं, यानी चंपा, मोगरा, ऐसे जिसमें ज़्यादा फूल आते हैं जहाँ चिड़िया अपना घर बना भी सकती है। और ऐसे ऐसे पेड़, अगर बड़ा पेड़ लगाना है तो इमली का पेड़ अच्छा है, सबसे अच्छा इमली का पेड़ है। और क्या किया जा सकता है चिड़िया बचाने के लिए? चिड़िया बचाने के लिए घर के बाहर एक छोटे से डिब्बे में पानी रखा कीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा गेहूँ, चावल, ऐसे छोटे छोटे अनाज उसके अंदर रखा कीजिए। और जहाँ पे चिड़िया आपको लगता है आ सकती है वहाँ पे ज़्यादा आना जाना थोड़ा बंद कीजिए। और आवाज़ जो है, आवाज़ भी मेंटेन रखिए। चिड़िया शर्मीली होती है बहुत, आवाज़ सुनते ही वो डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। तो आवाज़ भी मेंटेन रखे, कम रखिए, जिसकी वजह से चिड़िया आए वो अनकम्फर्ट फील ना करे, उसे लगे कि हाँ यहाँ पे सब माहौल ठीक है, यहाँ पे वो रह सकती है, उसका घर बना सकती है। चिड़िया अनाज ढूंढने से बेहतर वो एनवायरनमेंट ढूंढती है। तो चिड़िया के लिए अनाज रखने से अच्छा है कि उसका एनवायरनमेंट बनाओ। छोटा सा ऐसा कोई छोटा सा डिब्बा ले, उसे होल गिराइए, और हो सके तो आसपास उसके थोड़ा बहुत कुछ थोड़ा सा ऐसा कपड़े से वगैरह उसे ढक दीजिए और ऊपर लगा दीजिए, जिसकी वजह से क्या है कि चिड़िया, आप ऐसा ट्राई कीजिए, ऐसा कई लोगों ने किया हुआ है कि कुछ फ़ोटोज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि आप देखिए उसके अंदर, और उसमें से आपको समझ आएगा कि किस तरह से चिड़िया को अपने घर पे बुलाने के लिए इस तरह के आइडियाज़ जो है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह के छोटे छोटे घर बना के चिड़िया को अपने घर बुलाया जा सकता है। उम्मीद करते हैं आपको ये चिड़िया ख़त्म होने के रीज़न्स और चिड़िया को वापस अपने घर बुलाने के उपाय ये आपको समझ आ गए होंगे और आप इसके ऊपर ज़रूर काम करेंगे। तो
आपको इसके अलावा अगर कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम ज़रूर उसके ऊपर काम करेंगे।